ये कानून जो आज निष्प्रभावी हुआ है, सरकार के ओपिनियन में थोड़ा अंतर है सुप्रीम कोर्ट के जो आया है, लेकिन इस कानून के बारे में आपके क्या दृष्टिकोण है? देखिए, जब लोकतंत्र आ गया तो फिर वहाँ पर राजद्रोह जैसे शब्द का कोई बहुत अर्थ बचा नहीं था। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि 150 साल से ज़्यादा समय हो गया और ये कानून अंग्रेज़ों को बनाया हुआ इस देश में चल रहा है, जबकि उनके अपने देश में ये कानून ब्रिटेन में ख़त्म कर दिया गया, न्यूजीलैंड में ख़त्म कर दिया गया, ऑस्ट्रेलिया में कई जगह ये कानून ख़त्म हो गया। भारत में चल रहा है, अंग्रेज़ों की बनाई हुई तमाम सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन अगर कोई गलत है उसको सुधारने में देर नहीं करना चाहिए। देशद्रोह और राजद्रोह, देशद्रोह में यह है कि कोई आतंकवादी गतिविधि को समर्थन दे, देश के खिलाफ कोई शक्तियों, देश के खिलाफ देश विरोधी शक्तियों से साठगांठ करे या समाज में वैमनस्यता पैदा करे, सांप्रदायिकता फैलाए, ये सब देशद्रोह है। लेकिन राजद्रोह इसलिए ब्रजेश जी ये कानून ज़्यादा लागू होता है क्योंकि जब हमारे देश में सरकारें बनती हैं तो वो सरकारें 1/3, 2/3, 100% वोट से नहीं बनती हैं कि 100 का 100 वोट भी एक सत्ताधारी दल को मिल जाए। कुछ वोट ऐसा होता है जो विपक्ष को मिलता है। वो विपक्ष के लोगों का अधिकार होता है लोकतंत्र में कि वो सरकार की आलोचना करें। इसलिए वहाँ पर राजद्रोह शब्द का इस्तेमाल कर कर उनकी आवाज़ को बंद किया जाता है। और इस कानून का इस्तेमाल हमारे देश के महापुरुषों के लिए, गांधी, तिलक, भगत सिंह जैसे लोगों को परेशान करने के लिए अंग्रेजों ने बनाया था। आज वो देश आज़ाद हो चुका है, वो हमारे लिए आदर्श है, महापुरुष हैं। उनको जिन कानूनों ने कष्ट दिया उसको अब ख़त्म कर देना चाहिए, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब इस आंदोलन की आज चर्चा इसलिए हुई चूँकि किसान आंदोलन पर यह मामला आया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस देश में तमाम ऐसे कानून हैं। हम सुनते हैं कि डीएम-एसपी ने और जिला जज ने छापा मारा जेल पर, हर महीने इंस्पेक्शन होता है। इस देश की जेलों में तमाम ऐसे लोग बंद हैं, तमाम ऐसी माताएं बंद हैं, बहनें बंद हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनका कोई जुल्म कसूर नहीं है, लेकिन कोई छोटा छोटा अर्थदंड जमा न कर पाने के कारण बंद हैं, वो छूट नहीं पाते। सरकार को चाहिए अभियान चला दे ऐसे लोगों को छोड़ने के लिए। हीनियस क्राइम में जो बंद हैं वो अलग बात है, लेकिन जो ये अधिकारी जाते हैं तो वहाँ पर कुछ ऐसा करके आए, कुछ ऐसी नज़ीर बनाए कि वो भी एक देश के लिए उदाहरण बने कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में या देश के किसी राज्य में ऐसा हो रहा है। सब कानून का उद्देश्य क्या था कि 100 गुनाहगार बच जाएं, लेकिन एक ईमानदार आदमी, बेगुनाह आदमी जेल ना जाए। लेकिन अब व्यवस्था क्या है कि बेगुनाह का पहले जेल में डालो, गुनाहगार बचे न बचे देर सवेर पकड़ में आए, और नहीं तो उसके पास व्यवस्था है, वो जेब गरम करेगा, व्यवस्था को संभाल लेगा, मामला शांत हो जाएगा। इस देश में भीड़ ने हर व्यवस्था को, हर कानून को प्रभावित किया और हर कानून के पक्ष अच्छा और बुरा दोनों रहा है। लेकिन आज राजद्रोह पर बात आई है, बहुत अच्छा है। ये कानून भारत की अंतरात्मा के विरुद्ध है, इसको समाप्त होना चाहिए। ये कोई वो नहीं है प्रसाद की जब जेका सरकार चाहे बांट दिए रास्ता चलत, जो विरोध किया लो प्रसादी में राजद्रोह। पर अभी आपने सुना प्रशांत अटल जी ने कहा कि, और कानून मंत्री ने भी वो बात कही थी, इन्होंने दोहराई उस बात को, लक्ष्मण रेखा लांघी न जाए। ब्रजेश जी, जिस देश में गांधी, नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सताने के लिए जिस कानून का इस्तेमाल हुआ हो, हमारे महापुरुषों को, ऐसे लोगों के लिए बनाए गए कानून का भारत में एक समय भी रहना अपमान है इस देश की जन भावनाओं का। सुप्रीम कोर्ट का बहुत आभार व्यक्त करना चाहिए इस देश के जनमानस को कि उसने ये राजद्रोह, देशद्रोह जिसमें अंतर ही नहीं हम लोग समझ पाते, जो बहुत बड़ा कानून माना जाता है, आदमी डर जाता है, उसको खत्म करने के लिए उसने कह दिया।
तो ये बहुत अच्छी बात है। अब हम लोगों की जानकारी देखिए सीमित है, हम लोग कोई कानून के ज्ञाता नहीं है, लेकिन एक चीज इतनी जानते हैं कि जुल्म के खिलाफ जो कौमें आवाज नहीं उठाती हैं, फिर वो लाशें उठाती हैं। लोग पिंजरे में बंद मुर्गों की तरह हो गए हैं कि जब जिसका नंबर आए वही चिल्लाए, बाकी आराम से दाना चुगने में व्यस्त हैं। ऐसे नहीं चलेगा। जहां लोकतंत्र है वहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वहां विपक्ष के लोग बोलेंगे, वहां पर कानून का दुरुपयोग नाम की कोई चीज नहीं होनी चाहिए। बस बात इतनी सी है। जी वीरेंद्र जी। बाकी देखिए, एक साहित्यकार ने लिखा है कि अगर आप सत्य से अवगत हैं और सत्य कहने की क्षमता रखते हुए भी मात्र सजा के डर से सत्य का प्रत्यक्ष रूप से आप नहीं कह पा रहे हैं, तो आप ये मान लीजिए कि आप सभ्य समाज में नारकीय स्थिति में हैं और आने वाली पीढ़ियों और नस्लों के लिए पराधीनता के अवसर पैदा कर रहे हैं। जी। तो इस देश में कानून में ये अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट बहुत सशक्त है, उसने एक नई राह दिखाई है। और मैं आज ये बात अपील करता हूँ कि भारत की जेलों में बहुत सारे निर्दोष लोग बंद हैं जिनके पास 100 50 रुपया नहीं है कि जुर्माना अर्थदंड भर दें और जेल से छूट जाएं। सरकार और सुप्रीम कोर्ट इस पर भी एक अभियान चलाए। बहरहाल एक साहित्यकार ने लिखा है कि सरकारें आती जाती रही हैं, जो शख्स तक नसी हो जाता है वो अपने आप को सर्वोच्च समझता है, लेकिन जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने इंकलाब पैदा किया, जो जुनून, उसको फिर से लाना पड़ेगा कि बहे ज़मीं पे जो मेरा लहू तो गम मत कर, इसी ज़मीं से महकते गुलाब पैदा कर। तू इनकलाब की आमद का इंतजार ना कर, जो हो सके तो खुद इनकलाब पैदा कर। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, कू ऐप पर हमने एक प्रश्न पूछा आज की परिचर्चा को लेकर।